सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। KTR फोन टैपिंग के इल्जामात पर कांग्रेस कायदीन को बहुत जल्द कानूनी नोटिस भेजेंगे। जी हां, BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने BRS के दौरे हुकूमत में उनके फोन टैपिंग करने के इल्जामात के बाद कांग्रेस के 3 कायदीन बशमूल वजीर कोंडा सुरेखा को हितक इज्जत और बहतान तराशियों के लिए कानूनी नोटिस भेजने का फैसला कर रहे हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस का गैर कानूनी मोटरसाइकिल साइलेंसरों के खिलाफ क्रैकडाउन 1000 यूनिट्स को तबाह किया गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने उन मोटरसाइकिलों के खिलाफ 1910 मुकदमा दर्ज किए जिन्होंने अपनी मोटरसाइकिलों में तब्दील शुदा साइलेंसर लगाए थे। पुलिस ने तकरीबन 1000 साइलेंसर जब्त किए हैं और उन्हें रोड रोलर के नीचे कुचल कर तबाह कर दिया। सुवर्णगिरी मंदिर हैदराबाद से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर एक तामीराती मोजेज़ा है। जी हां, हाल ही में अकीदतमंदों के लिए खोला गया ये मंदिर जुज़वी तौर पर ज़ेरे तामीर होने के बावजूद ये मंदिर तेजी से रूहानी अहमियत और तामीराती अजमत का मरकज बनता जा रहा है। कांग्रेस का मंशूर 5 अप्रैल को जारी किया जाएगा। अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में इसके लिए रैलियां निकाली जाएंगी। कांग्रेस इस जुमा को लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी करेगी और अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में अवामी जलसों का एहतमाम किया जाएगा जिसमें पार्टी के सरकुर्दा लीडरान शिरकत फरमाएंगे। फोन टैपिंग केस में गिरफ्तार अफसर के इंकशाफात ने चौंका दिया और कुछ नाम सामने आए। हाल ही में तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। हैदराबाद में फोन टैपिंग करने और कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स और सरकारी डेटा को तबाह करने के मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP को पूछताछ के बाद गुज़िश्ता जुमेरात को गिरफ्तार कर लिया गया है। तेलंगाना में BJP के फायर ब्रांड लीडर राजा सिंह ने मुख्तार अंसारी की मौत पर ओवैसी को अपना निशाना बनाया। तेलंगाना के BJP MLA राजा सिंह ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी के मुख्तार अंसारी के घर जाने और उनकी मौत पर इजहार ताज़ियत करने पर एतराज जाहिर किया। लोकसभा इलेक्शन 2024 के पेश नजर कांग्रेस ने देर रात एक और फहरिस्त जारी कर दी और महाराष्ट्र तेलंगाना में उम्मीदवारों का ऐलान किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए एक और फहरिस्त जारी कर दी है। कांग्रेस ने अपनी 10वीं फहरिस्त में 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। महाराष्ट्र के अकोला से अभी काशीनाथ पाटिल को टिकट दिया गया है जबकि कड़ियाम काव्या वरंगल तेलंगाना से मुकाबला करेंगी। कल लखनऊ उत्तर प्रदेश में AIMIM नेशनल और अपना दल के दरमियान PDM इत्तेहाद पसमानदा दलित मुस्लिम इत्तेहाद के ऐलान के बाद पल्लवी अपना दल के साथ मीडिया से बात करती हुई नजर आई। हैदराबाद शहर ने TIE वुमेन 2024 के 5वें एडिशन के आगाज का ऐलान किया। जी हां, TIE हैदराबाद ने इस मंगल को TIE वुमेन 2024 के 5वें एडिशन के आगाज का ऐलान किया। ये एक आलमी प्लेटफॉर्म है जो खवातीन कारोबारियों के लिए बैनुल अक़वामी सरपरस्तों, सरमायाकारों और फंडिंग के मौके तक रसाई के मौके पैदा करने के लिए वक्फ है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम कमर्शियल 5 किलोग्राम FTL की कीमतों में कमी की है। ज़राए ने बताया कि तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम तिजारती सिलेंडर और 5 किलोग्राम FTL फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। आसिफाबाद में 7.31 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त कर ली गई। जी हां, इस मंगल को जैनूर मंडल के ओशी गांव में एक चेक पोस्ट पर 7.31 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त कर ली गई है। आपको बता दें कि ये फंड्स को मजीद कार्रवाई के लिए स्टैटिस्टिक सर्विलेंस टीम के हवाले कर दिया गया है। हैदराबाद शहर के मियाँपुर मेट्रो रेल डिपो के करीब खुली जमीन में आग भड़क उठी। जी हां, इस मंगल को मियाँपुर मेट्रो रेल डिपो के करीब खुली जमीन में भयानक तरीके से आग लग गई। ये वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर हकाम के मुताबिक केबल की तारें और दीगर कूड़ेदान मेट्रो रेल डिपो के करीब खुले मैदान में फेंके गए थे और इसमें आग लग गई। जाए वकू से धुआं उठने से करीबी इलाकों में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया।
BRS ने रियासती हुकूमत को अपनी नुमाइंदगी पेश की और किसानों के लिए फौरी रिलीफ का मुतालबा किया। BRS ने रियासती हुकूमत आबपाशी के पानी की फराहमी और गैर मौसमी बारिशों की वजह से फसलों के नुकसान से परेशान किसानों की मदद के लिए फौरी इक़दामात शुरू करने की अपील की है। इसके मुताबिक अहम अपोजिशन पार्टी ने फसल के नुकसान पर 25,000 रुपये फी एकड़ मुआवजा, कम अज कम इमदादी कीमत के अलावा धान का 500 रुपये फी कुंटल बोनस, रेतू भरोसा सरमायाकारी की इमदाद की तकसीम और 2 लाख रुपये तक की फसलों के कर्ज की मुआफी का सरकार से मुतालबा किया। संगारेनी ने अपना हदफ हासिल किया और आमदनी में भी इजाफा किया। संगारेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL 31 मार्च को खत्म होने वाले रवा माली साल 2023-24 के दौरान 70.2 मिलियन टन साला कोयला पैदावार का हदफ हासिल करने में कामयाब रही। CS शांति कुमारी ने रियासत में MCC को सख्ती से नाफिज करने का मुतालबा किया। चीफ सेक्रेटरी A शांति कुमारी ने स्पीर को अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में लोकसभा इंतखाबात के आजादाना, मुनसिफाना और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मॉडल ज़ाब्ता अखलाक को सख्ती से नाफिज करें। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की और मॉडल ज़ाब्ता अखलाक के निफाज का जायजा लिया। मुलाकात में अमन और अमान की सूरत हाल, चेक पोस्टों के क़याम और रोजाना कब्जे की रिपोर्ट्स वगैरह पर तबादला ख्याल किया गया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह को एक्साइज पॉलिसी केस में जमानत दी है, मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा उन्हें जमानत मिल गई है और ईडी ने उसकी मुखालिफत नहीं की। ये हमारी अदलिया की आजादी को जाहिर करता है और ये उसकी खासियत है। हमारी जमहूरियत अदालतें आजाद हैं। पवन खेरा जी से मुलाकात के बाद कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में कई मुकामात पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिनमें लीडर्स के कैरिकेचर लगाए गए हैं और उन्हें बदउनवान करार दिया गया है। इन पोस्टर्स पर जारी करने वाले का नाम नहीं है जो कि गैर कानूनी है। आपको बता दें कि बीजेपी के मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स पर ऑपोजिशन लीडर्स और पार्टी के बारे में कई पोस्ट की गई हैं जो कि मुजरिमाना है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि इसे फौरी तौर पर रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आम आदमी पार्टी MP संजय सिंह को जमानत मिलने पर उनकी वालिदा राधिका सिंह ने कहा कि हम खुश हैं और हम उसका इंतजार कर रहे थे। हम सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा बेटा बेकसूर है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन मुझे खुशी है कि उसे अब जमानत मिल गई है। लोकसभा इलेक्शन 2024 के पेश नजर बिहार में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। अजय निषाद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकसभा इंतखाबात 2024 के हवाले से सियासी जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। इस सब के दरमियान बिहार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टिकट न मिलने से नाराज होकर बिहार के मुजफ्फरनगर के MP अजय निषाद ने बीजेपी छोड़ दी और वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए। राघव चड्ढा ने कहा कि अपने शेर संजय सिंह की रिहाई से जो खुशी हम महसूस कर रहे हैं वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आम आदमी पार्टी सभा रुकन संजय सिंह की जमानत पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा ने एक साबिक पोस्ट में कहा कि आज का दिन हर आम आदमी पार्टी के रुकन के लिए बहुत जज्बाती दिन है। उन्होंने लिखा कि आज हमारे शेर संजय सिंह की रिहाई पर एक खुशी है जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। 20 साल पहले ही बांग्लादेश में असलहे से लदे 10 ट्रकों का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक था। साल 2001 और 2006 के दरमियान बांग्लादेश में खालिदा जिया की क़ियादत वाली BNP की हुकूमत के दौरान हुकूमत के लिए मुश्किलात का बास बनने वाले वाक़यात में 10 ट्रकों से भरे हथियारों की बरामदगी सबसे नुमाया थी। लिहाजा 1 अप्रैल 2024 को बांग्लादेश की तारीख में असलहे और गोला बारूद की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई और इस बात की अब जोरों शोरों से चर्चा की जा रही है। जनूबी चीन के सोबे में 135वां चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेला मुनक्किद किया जाएगा। जी हां, 135वां चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेला जो कि कैनियन फेयर के नाम से जाना जाता है, जनूबी चीन के सोबे ग्वांगडोंग के दारुल हुकूमत ग्वांगजू में 15 अप्रैल से 5 मई तक मुनक्किद किया जाएगा। हमास के गुंडों को हटाने का वक्त नेतन्याहू ने अल जजीरा को दहशतगर्द चैनल करार दिया। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पीर को अहद किया कि पार्लियामेंट की जानिब से अल जजीरा चैनल की बंदिश के फैसले के लिए कानून की मंजूरी के बाद मुल्क में इस चैनल का ऑपरेशन रोक दिया जाएगा। ईरानी सफीर ने सिफारत खाने पर इस्राएली हमले का जवाब देने का अज़म किया। शाम में ईरानी सफीर हुसैन अकबरी ने शाम के दारुल हुकूमत दमशक में ईरानी सिफारत खाने पर इस्राएली हमले का जवाब देने को कहा। ईरानी सिफारत खाने की इमारत पर इस्राएली मिसाइल हमले के बाद अकबरी ने इस पीर को सहाफियों को बताया कि उस हमले में उनके 5 साथी मारे गए जबकि सिफारत खाने के 2 मुहाफिज बुरी तरह से जख्मी हुए।
चीन आखिर क्या चाहता है और ये बार बार अरुणाचल प्रदेश पर क्यों दावा करता है? चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों का नाम बदलकर एक नए तनाज़े को जन्म दिया है। चीन की वजारत बराए शहरी उमूर ने चौथी फहरिस्त जारी करते हुए 30 मुकामात के नाम तब्दील कर दिए हैं। आपको बता दें कि चीन ने अप्रैल 2023 में चीनी हरूफ तिब्बती और पिनियन का इस्तेमाल करते हुए 11 मुकामात के नाम तब्दील कर दिए थे और ये नामों की तीसरी फहरिस्त थी। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लास रूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।